हेलो स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो, जब बेसिक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था तो बताया गया था सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेट्स के टाइप कितने हैं, रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। मतलब कि ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बना के दे रखा है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म क्या है, ध्यान दो सभी। तो अभी इसने क्या बोला है कि x जो सेट ए है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेट लेस देन इक्वल टू 7। अब मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 के इक्वल भी हो सकती है और -3 से बड़ी भी होगी और 7 से छोटी होगी। तो ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन होती है हमारे पास, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, 2, ये 3, ये 4, 5, ऐसे चलते रहेंगे। इधर -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। तो मतलब -3 के इक्वल भी हो सकते हैं और -3 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा, 7 से छोटा। जो ये साइन है, जिस तरफ ये इसकी जो इसका मुंह है जिस तरफ खुला होता है वो मतलब उस साइड की डिजिट बड़ी होती है। तो मतलब ये 7 बड़ा है x से, तो मतलब जो x है कहाँ तक जाएगा, वो 6 तक जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारा सेट बनेगा और रोस्टर फॉर्म बनेगी, तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसको फिर हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि कोई सेट हमारे पास B है, उसके अंदर x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कि जो x है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर रहेगा और नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब जो नेचुरल नंबर रहेगा वो किससे छोटा रहेगा, 6 से। लेस देन का मतलब क्या होता है, 6 से कम, 6 से छोटा। तो यानी जो हमारा अब रोस्टर फॉर्म जो बनेगी, हमारी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखेंगे। 5 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसने खुद ही बोला है कि लेस देन 6, कि 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और इसको हमने फिर से क्या करना है, करली ब्रैकेट में बंद कर देना है। फिर थर्ड पार्ट है हमारा कि कोई सेट C है और उसके अंदर जो x है इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर सच दैट the sum of its digits is 8, कि 2 डिजिट का ऐसा नंबर लेना है, नेचुरल नंबर जिनके 2 डिजिट का सम क्या होगा, 8 होगा। क्या बोला गया है, 8 होगा। अब देखो, मैंने क्या करा, अब मैंने ना 2 डिजिट के नंबर बनाने स्टार्ट करे। मैंने 11 लिया, 12 लिया, 13 लिया, 14 लिया, 15 लिया, 16 लिया, 17। अब जैसे ही मैंने इन सारों का ऐड करा, इन सारों को सम करा, तो ये इसका किसी का भी 8 नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने 1 और 7 को प्लस करा तो हमारा 8 आ गया। तो हमें यही लेना है कि ऐसी डिजिट लेनी है, 2 डिजिट जिनका सम क्या हो, 8 हो। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे चलता गया तो मैंने देखा कि कहीं पे जाके हमारा जो है 26 पे आ रहा है, फिर चलता गया 35 पे आ रहा है, फिर चलता गया ऐसे ही 44 पे आ रहा है। तो ऐसे कर करके हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो यानी जो हमारा सेट बनेगा वो सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 17, 26,
35 के बाद 44, तो 44 लिख देंगे। 44 के बाद 53, 62, 71 और फिर 80, क्योंकि 8 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 80 बनेगा। तो 2 डिजिट का नंबर है ये भी 80। तो ये हमारा क्या बन गया, रोस्टर होम बन गई। क्या बन गई, रोस्टर होम बन गई। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देना फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है कि कोई सेट डी दे रखा है और उसके अंदर x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर which is divisor of 60, कि जो 60 को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है, अब प्राइम नंबर लेना है। देखो प्राइम नंबर हमारे होती क्या है, पहले तो मैं प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ। हमारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश पता नहीं कहाँ तक, हमें नहीं पता। तो हम अब डिवाइड करना स्टार्ट करें। देखो जब 60 को पहले मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करूँगा तो 2 30 60 हो जाएगा। तो यानी 2 क्या है, क्योंकि जब ये 0 बच गया, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जो बीच वाला है इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने 60 को 3 से डिवाइड करा तो 320 से 60 हो जाएगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करके देखा मैंने, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, डिवाइज़र आ जाएंगे 60 के। उसके बाद 7 से नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी होगा। अब देखो 4 से डिवाइड तो होता है, लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसीलिए 4 हम नहीं लेंगे। 6 से भी होता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो भी लेंगे। हमें कौन से लेने, सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे। तो जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2, 3 और 5, हमारे पास सिर्फ ये 3 डिजिट ही आएंगी। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है कि कोई सेट ई है, तो ई में क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, कौन से लेटर्स, इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, कि इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी वर्ड आ रहे हैं हमें उसका सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब मैं सेट बनाऊँ, देखो इस टी को लिख दिया मैंने, इस आर को भी लिख दिया, आई को भी लिख दिया, जी को भी लिख दिया, ओ को भी लिख दिया और एन को भी लिख दिया। देखो ओ 2 बार है, लिखना एक ही बार है। पिछले जो वीडियो थी इसमें बताया था मैंने कि रिपीटेड वर्ड नॉट अलाउड, उसमें रिपीटेड वर्ड को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद एम हो गया, फिर ई हो जाएगा। अब देखो टी हमारा पहले आ चुका है, आर भी हमारा पहले आ चुका है, फिर क्या बचा, वाई। तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। उसके बाद इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट में सेट एफ दे रखा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इज द वर्ड बेटर, क्योंकि बेटर वर्ड है, इसके अंदर ये इसकी जगह पे इन आएगा। तो उसके बाद क्या करना है, सेट बनाना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। देखो बी, ई, टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ई पहले आ चुका है और साथ में आर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 डिस्कस करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है कि हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है
और रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी तो उससे हमने रोस्टर फॉर्म बनाया है, अब रोस्टर फॉर्म गिवन है उसे सेट बिल्डर बनाएंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3, 6, 9, 12। अब देखो जैसे मैंने देखा ये 3, 6, 9, 12 ये 3 की टेबल है, यानी 3 का मल्टीपल है। तो अब जब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगा तो लिखूंगा मैं सेट ए क्या रहेगा कि x इज सच दैट कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 की टेबल 15 भी आता है मल्टीपल ऑफ में, तो 18 भी आता है, 21 भी आता है, तो यहाँ तक 12 तक दे रखा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 3 के इक्वल और 3 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो ये हमने क्या बना दिया, सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। अब कई बार क्या होता है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x लेस देन 15, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, हर किसी का आंसर अलग अलग आ सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये अपना अपना तरीका होता है लिखने का। अब पीछे कुछ और दे रखा होता है, मैंने कुछ और लिख दिया, आप कुछ और लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका, 2, 4, 8, 16 और 32। तो अब उसके बाद ध्यान दिया जाए, देखो 2, 4, 8, 16, 32, देखो डबल होता चला जा रहा है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। मतलब क्या है, ये 2 की पावर 1 बन रही है, ये 2 की पावर 2 बन रही है, ये 3 बन रही है, ये 4 बन रही है, 2 की पावर 5 बन रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या बनाऊँगा कि जो सेट है हमारा वो सेट क्या बनेगा कि x इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, क्या है 2 की पावर n, और ये n कहाँ तक है, देखो n कहाँ तक है, 5 तक है, तो मतलब क्या है, जो n है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा होगा, और 5 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 6 से छोटा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट क्या है कि 5, 25, 125, 625। अब ध्यान दो, अगर सेकंड पार्ट में ध्यान दिया हो तो ये 2 की पावर बन रही थी, तो ये 5, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 125, 5 ज़ा 625, तो ये 5 की पावर बन रही है। तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि x इज सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n, और जो हमारा x रहेगा, जो n रहेगा हमारा, वो 1 और 1 के इक्वल और 5 से छोटा रहेगा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ऐसे ही इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, तो अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 2, 4, 6। अब देखो ये 2, 4, 6 क्या है, हमारे इवन नंबर है और साथ में डैश 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 लगा रखा है। अब डैश 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 का मतलब ये है कि आगे बहुत सारे डिजिट है, हमें इसकी काउंट नहीं है। तो देखो क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। अब इवन कौन सा इवन है, नेचुरल इवन है, क्योंकि इवन नंबर तो -2 भी होता है, -4 भी होता है, -6 भी होता है, लेकिन जो वो नेगेटिव हो गए और पॉजिटिव वालों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा सेट बनेगा, सेट क्या बनेगा, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अब हमें पता नहीं ना कहाँ तक है ये, क्योंकि आगे डैश डैश लगा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में है 1, 4, 9 और लास्ट में है 100। तो देखो ध्यान से देखना इसमें क्या दिखेगा, 1 के बाद 4 के बाद 9 और ऐसे 10 दे रखा है। तो मैंने सोचा ये डिजिट होगा क्या, क्योंकि इनका गैप भी सेम नहीं है, गैप भी अलग अलग है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे 10 का स्क्वायर 100। तो मतलब क्या है, ये स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिखूँगा जब मैं सेट बनाऊँगा, कि सेट क्या बनेगा, x इज सच दैट x इज़ ए, या लिख सकते हो x इज़ ए स्क्वायर नंबर, या x इज़ ए, या इसको ऐसे काट के सीधा ऐसे लिख दो कि दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन मतलब कि 10 से छोटे ले सकते हैं, 10 से छोटे ले सकते हैं। अब 10 से छोटे क्या है, क्योंकि मान लो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का भी करूँगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करूँगा तो वो भी 1 आएगा, वो भी माइनस तो करेंगे 4 आ जाएंगे, तो माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि 10 100 हो जाएगा ये, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 100 ही है। तो x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा क्या बन जाएगा, फिफ्थ पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अभी जैसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था, सेम वैसे ही हम फिफ्थ में करेंगे। इसमें सेट क्या दे रखा है, x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। अब देखो ओड नंबर तो -1, -3, -5 ये भी हैं, तो लेकिन नेचुरल बोला इसने, तो नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7। अब काउंटिंग नहीं बोला ना कहाँ तक है, सारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, हम आगे डैश डैश लगा देंगे, क्योंकि ये गिनती ख़त्म नहीं होती, कभी भी चलती रहती है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, बी सेट दे रखा है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 ग्रेटर देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 9/2। मतलब जो x है हमारा वो -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा। दोबारा सुन लो कि x हमारा एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा नंबर है जो -1/2 से तो बड़ा होगा और 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो -1/2 से बड़ा तो 0 हो जाएगा, तो 0 के बाद 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 का 0, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल 2, 5/2, 2 3 जा 6, 7/2, 2 4 जा 8 और 9/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो गए हमारे ये। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है कि कोई सेट सी दे रखा है और x इज सच दैट x
इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। मतलब इंटीजर है। अब देखो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के इक्वल आएगा या 4 से छोटा आएगा, 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। तो इसके बाद अब देखो, मान लो 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा। सेम ऐसे ही -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 9 बनेगा। अब डिजिट चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आंसर प्लस में आएगा। सेम ऐसे ही 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा। तो हमें क्या लेने हैं, 4 या 4 से छोटे ये लेने, तो ये 5 डिजिट आएगी हमारे पास। तो यानी हमारा सेट सी क्या बनेगा, -1, -2, 0, 1 और 2। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी हमारा ऐसे ही रहेगा, सेम। तो तरीका सेम ही है कि कोई सेट डी दे रखा है। डी सेट क्या है कि x इज सच दैट x इज ए लेटर, के एक लेटर है इन द वर्ड, इन द वर्ड। अब वर्ड क्या है, लोयल, LOYAL, लोयल। किस लोयल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं वो हमारा सेट है उसका। तो देखो L आ रहा है, इसके अंदर L लिख दिया, O लिख दिया, Y लिख दिया, A लिख दिया, और ये दोबारा ऐसे L। अब कल भी बताया था और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था तो कि जो रिपीटेड वर्ड है वो हमें लिखने नहीं होते। तो यानी हमारा सिर्फ LOYA ही लिखा जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है कि सेट F दे रखा है और F सेट क्या है कि X इज़ ए, सॉरी ये 6 पार्ट लिख दिया मैंने, तो पहले 6 को ही कर देते हैं कि X इज़ ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, एक वोवल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स को हम स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं। कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट लेने हैं विच प्रोसीड्स के। विच प्रोसीड्स के का मतलब क्या होता है, के से पहले पहले वाले, के से जो छोटे छोटे हैं पहले पहले वाले, वो कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो देखो कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, ए हमारा वोवल्स है तो इसीलिए बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ई हमारा वोवल्स है तो एफ आ जाएगा, जी एच आई लेंगे नहीं तो जे, बी सी डी एफ जी एच जे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और ये हमारा सेट बन गया। तो जो फिफ्थ पार्ट रह गया था, फिफ्थ को कर देता हूँ कि सेट ई है कोई हमारे पास कि x इज सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कि मतलब हमें साल के वो महीने काउंट करने हैं, वो महीने लेने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो 31 डेज कहाँ पे नहीं होते, फैब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, ठीक है, जून में नहीं होते और सितंबर में नहीं होते और नवंबर में नहीं होते। तो ये हमारे 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को मैच करना है, तो मैच आप अपनी बुक में देख के कर सकते हैं। तो यानी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में भी
राइट करना है। तो जैसे स्कूल ओपन हो जाएंगे आप लोगों के, तो नोटबुक भी चेक करी जाएगी, और अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे कुछ बेसिक्स टर्म के साथ, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है और बेसिक के बाद ही एक्सरसाइज फिर ईजी हो जाती है। तो ऑल दिस वर्ड, थैंक यू।